आसानी से समझ सके, ये 3 रेलवे ट्रैक दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। और तीसरे ट्रैक पर देखिए पीछे मालगाड़ी खड़ी है, ये यहीं खड़ी थी, वेट कर रही थी। दूसरी तरफ से दूसरा जो ट्रैक था सेंटर वाला, इससे कोरोमंडल आ रही थी। कोरोमंडल को दरअसल रेड सिग्नल दिया गया, आगे जाने की मनाही थी, तो उसने क्या किया, लूप लाइन ले ली। लूप लाइन जैसे ही ली, वहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, लूप लाइन लेते ही वो मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। और मालगाड़ी से टकराई तो पहले ट्रैक, दूसरे ट्रैक और तीसरे ट्रैक तक इसके डब्बे बिखर गए। पीछे से आ रही थी हावड़ा, जो तीसरे ट्रैक पर थी। अब जब तीसरे ट्रैक पर पहले से डिब्बे थे, तो हावड़ा एक्सप्रेस भी आकर हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हुआ यह हादसा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर उन लोगों को सुनवाने जा रहा हूं मैं आपको, जो उस वक्त ऐसे हुआ। ये मैं खड़ा हूं, आपको दिख रहा हूं, रेलवे ट्रैक मेरे आगे आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए कितने ट्रैक दिख रहे हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, यानी 3 ट्रैक थे वहां पर। 3 ट्रैक थे। एक ट्रैक पर पहले से आपको क्या नजर आ रही है, मालगाड़ी। एक ट्रैक पर आप देखिए मालगाड़ी खड़ी है, उसके आगे देखिए लूप लाइन है। लूप लाइन क्या होती है, ट्रैक चेंज करने के लिए लूप लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे सामने देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है, दूसरे ट्रैक पर आगे आती है, और सिग्नल देखिए रेड है। रेड सिग्नल होने के बावजूद वो क्या करती है, लूप लाइन में चली जाती है। और लूप लाइन में जाने का मतलब, क्योंकि उसे सिग्नल नहीं मिला, इसलिए वो लूप लाइन में गई, और वहां जो मालगाड़ी पहले से खड़ी थी वहां जाकर टकरा गई। लूप लाइन, जहां ट्रेन पास हो, जिस रास्ते से या खड़ी की गई हो, वहां मालगाड़ी खड़ी थी। पीछे से हावड़ा एक्सप्रेस आई, और देखिए हावड़ा आई तो 3 ट्रैक तक डब्बे आ गए थे, हावड़ा उसके पीछे से टकरा गई। अब जरा फुल स्क्रीन इस एनिमेशन को देखिए, और जैसे मैं बोलूं वैसे उसे प्ले कीजिएगा। फुल स्क्रीन देखिए, इसे प्ले कीजिए। ये आपके सामने आ गया है, देख रहे हैं आप, 3 ट्रैक आपको नजर आ रहे हैं। मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई है, आपको दिख रहा है। एक लूप लाइन दिखा रहा है ट्रैक आपको, ये लूप लाइन ट्रैक चेंज करने के लिए होता है। सामने से कोरोमंडल आ रही थी, ग्रीन सिग्नल नहीं, रेड सिग्नल था, और रेड सिग्नल होने के बाद उसे लगा गाड़ी रोकनी है, तो उसने किनारे लूप लाइन में रोक दी गाड़ी। यही करते हैं, लूप लाइन में पहले से कौन सी गाड़ी खड़ी थी, पहले से खड़ी थी मालगाड़ी, और 3 ट्रैक तक कोरोमंडल के आके डब्बे 3 ट्रैक तक आकर गिर गए, यानी तीनों ट्रैक घिर गए थे। अब तीसरे ट्रैक पर आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा। हावड़ा आगे बढ़ी तो ट्रैक पर डब्बे पड़े थे, वो भी हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हुआ यह हादसा। फिर से एक बार जरा प्ले कीजिए, दर्शक आसानी से समझ सके। ये 3 रेलवे ट्रैक दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। और तीसरे ट्रैक पर देखिए पीछे मालगाड़ी खड़ी है, ये यहीं खड़ी थी, वेट कर रही थी। दूसरी तरफ से दूसरा जो ट्रैक था सेंटर वाला, इससे कोरोमंडल आ रही थी। कोरोमंडल को दरअसल रेड सिग्नल दिया गया, आगे जाने की मनाही थी, तो उसने क्या किया, लूप लाइन ले ली। लूप लाइन जैसे ही ली, वहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, लूप लाइन लेते ही वो मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। और मालगाड़ी से टकराई तो पहले ट्रैक, दूसरे ट्रैक और तीसरे ट्रैक तक इसके डब्बे बिखर गए। पीछे से आ रही थी हावड़ा, जो तीसरे ट्रैक पर थी। अब जब तीसरे ट्रैक पर पहले से डिब्बे थे, तो हावड़ा एक्सप्रेस भी आकर हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हुआ यह हादसा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं